2021 में कंस्ट्रक्ट हुआ था स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए। यहाँ पे जो भी न्यू एडमिशन से रिलेटेड काम होते हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आके अपने काम करते हैं, अपने BRP लेते हैं, अपने मसले मसाइल जो भी उन्हें हो इधर से ही सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसका एक अंदर का एक व्यू ले लेते हैं, चले आते हैं। तो अपने स्टूडेंट यूनियन में बैठे हैं। स्टूडेंट यूनियन अंदर से बहुत प्यारा कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी वॉल्स, इसकी रूफ और इसका फ्लोर। और यहाँ पे अंदर एक कैफ़े भी है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रिंक्स ले सकें और जूसेस ले सकें। और जो है पेंट्री का अरेंजमेंट भी है यहाँ पे। ये देखें बहुत खूबसूरत स्टेयर्स हैं जिनके थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जो है वो फ्लोर 1 और फ्लोर 2 है। यहाँ पे इस फ्लोर के थ्रू जो है स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करते हैं। और लिफ्ट का इंतज़ाम भी है, लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं आप। बहुत कलरफुल सा स्टूडेंट यूनियन है। और यहाँ पे आए हैं आप, यहाँ पे ये एरिया जो है वो पेंट्री से रिलेटेड है। पेंट्री क्या होती है? पेंट्री ये होती है कि जिन स्टूडेंट्स को अपनी डेली रूटीन की नेसेसरीज़ ख़रीदने के लिए मसला मसाइल होता है तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखा के जो है आपको पेंट्री करनी होती है। डेली बेसिस पे पेंट्री अरेंजमेंट होती है यहाँ पे, जिसमें कच्चे चावल हो सकते हैं, कच्ची दालें हो सकती हैं और पास्ता, स्पैगेटीज़ और नट्स वगैरह। ठीक है। द पेंट्री फ्री रिफिल स्टेशन। आजकल नूडल्स, सूप और वॉशिंग लिक्विड्स, हेयर बॉडी वॉश, राइस, हर्ब्स, सीरियल्स एंड पास्ता अवेलेबल है। इसकी टाइमिंग होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट है। तो पीछे स्पार का जो है एक कैफ़े है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। तो अब एक तो ओवरव्यू हो गया स्टूडेंट यूनियन का। और दूसरा ये कि ये क्वींस के बारे में मैं बता दूं, क्वींस यूनिवर्सिटी जो है उसकी 25 ऑलमोस्ट बिल्डिंग है। और वो सारी बिल्डिंग्स जो है एक जगह पर नहीं है, कुछ शहर के दूसरे हिस्सों में भी वाक़ हैं। तो इसकी बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वींस की माइक्रोबायोलॉजी की बिल्डिंग किसी और इलाके में है और कुछ बिल्डिंग्स इधर हैं। कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग जो है वो आगे लिस्बन रोड पे है। तो जो है इसके अलावा क्वींस के जो हैं वो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स भी हैं। क्वींस अपने आने वालों को जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और जिन लोगों ने क्वींस में एडमिशन लिया है तो वो आने से पहले जो है वो स्टूडेंट अपार्टमेंट में अपना ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं ताकि उनको यहाँ पे आके रेजिडेंसी का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि स्टूडेंट वीज़े के बारे में। आजकल स्टूडेंट वीज़े जो हैं, पहले स्टूडेंट वीज़ा ऐसे होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और आप मास्टर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मास्टर लेवल वाला जो है वो अपने स्पाउस को साथ लेके आ सकता था। अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ और बच्चों को साथ लेके आ सकता था। और वाइफ जो है वो वाइफ ने एडमिशन लिया है तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों को साथ लेके आ सकती थी। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया। ये सितंबर 2023 तक का ही रूल था। अब इसके बाद रूल जो है इनकी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाले और ग्रेजुएशन लेवल वाले जिन्होंने मास्टर करना है वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को यानी कि स्पाउस को नहीं लेके आ सकते, अपने बच्चों को नहीं लेके आ सकते। ये फैसिलिटी अब सिर्फ PhD वालों के लिए है कि जिन्होंने PhD करनी है या रिसर्च का काम करना है वो सिर्फ अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं या और स्पाउस को लेके आ सकते हैं। तो अब रूल चेंज हो गया। जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लेके आना था वो आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे आके जो है एज ए स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन ले रही थी और फिर यूनिवर्सिटी से जो है वो एडमिशन को लेफ्ट करके वर्क वीज़े में स्टूडेंट जो है वो कन्वर्ट करा रहे थे। तो यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी लॉस हो रहा था, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का भी लॉस को कम करने के लिए उनका कोटा भी कम कर दिया है ये स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में डिपेंडेंट्स को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है सिवाय PhD के लिए, कि PhD वाले लेके आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं लेके आ सकते। और इस तरह से इनकी कंट्री के ऊपर बर्डन भी कम होगा। ख़ास तौर पर उन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन और नाइजीरियन जो है वो पूरी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे और काफ़ी ओवरबर्डन हो रहा था और यूनिवर्सिटीज़ को भी लॉस्ट हो रहा था। तो इसलिए अब जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वाले जो हैं वो अपने स्पाउस को, डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके आ सकते। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो यहाँ पे सितंबर इनटेक सबसे इंपॉर्टेंट इनटेक है। इसके अलावा जनवरी इनटेक भी है। सितंबर इनटेक तो बंद हो रही है। इस यूनिवर्सिटी जो है वो 29 नंबर पे है यूके की अपनी एजुकेशन स्किल्स के लिहाज से। किसी दौर में ये 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, आजकल ये 29 नंबर पे है। और इसका एक्सेप्टेंस जो है वो 30% है कि स्टूडेंट के 30% अलाउ करती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मज़े की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी जो है
इसका अगर आपने एडमिशन अप्लाई किया है तो वीज़ा आपका ज़रूर लग जाएगा, वो 100% गारंटी है कि वीज़ा डिनाई नहीं होगा। और ये नॉर्दर्न आयरलैंड की जो है सबसे फर्स्ट और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जबकि यूके की 29 नंबर की यूनिवर्सिटी है। और अपनी ब्यूटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है इस यूनिवर्सिटी का। तो इस यूनिवर्सिटी के एक साइड पे जो है वो गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, और एक बैक साइड पे जो है यूनिवर्सिटी के जो है वो रोड है, यूनिवर्सिटी स्क्वायर रोड है, जहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है और तरह तरह के कैफ़ेटेरियाज अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत बिल्कुल ईज़िली जो है ना नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल है कि उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उनको ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल ना हो। यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रांसपोर्ट भी है। कुछ लेक्चर्स जो हैं वो रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ वगैरह के लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादातर रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल में होते हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट की, यूनिवर्सिटी की भी। और इसके अलावा साथ ही जो है बोटेनिकल गार्डन है, उसके अंदर अल्स्टर म्यूज़ियम है। एक तरफ जो है वो क्रिश्चियंस के लिए जो है उनकी इबादत के लिए चर्च बना हुआ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम्स के लिए जो है वो बेलफास्ट इस्लामिक सेंटर बना हुआ है। तो सारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द मौजूद है। इसके अलावा बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी भी है, उसका भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी, बाहर से दिखाऊंगी, ठीक है। और लाइब्रेरी है, और जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हेल्थ सेंटर भी है। तो हेल्थ सेंटर जो है ताकि स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले आएँ और आके अपने आप को हेल्थ सेंटर वाली जगह पे जाके बुक कराएं, ताकि अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आपकी बुकिंग ऑलरेडी हो और आप जो है रजिस्टर हो चुके हों, और आपको सेहत के कोई मसले मसाइल का सामना हो तो आप जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों का एक थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगी आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं। ये मेरी बैक साइड पे जो है वो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है। आपने जब भी यूके आना है और एज ए स्टूडेंट आना है तो आपने सबसे पहले आके अपनी यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर के ऊपर जो है आपने रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, ताकि आपको एक तो आप परदेसी बन के आएँ, दूसरा ये सेहत के मसले मसाइल होंगे तो फिर आपको एमरजेंसी में जाना पड़ेगा, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तो वो उस पर काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले आके अपनी यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करा लें। ये सामने स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सारे मसले मसाइल जो हैं स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर में जो है वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें मेरे बिल्कुल सामने क्वींस यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो स्टूडेंट यूनियन है, देखें आपको नज़र आ रहा है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, बसेस भी चल रही हैं, ठीक है। और क्वींस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा अल्स्टर बैंक, ताकि आप अपना अकाउंट बनवा सकें इस बैंक के अंदर, ठीक है। और अल्स्टर बैंक के सामने यानी कि क्वींस यूनिवर्सिटी की जो लेनियन बिल्डिंग है उसकी रो में बोटेनिक गार्डन है, और इसी लाइन में क्वींस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं। बिल्कुल अल्स्टर बैंक के साथ जो है वो पोस्ट ऑफिस है, आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान में तो हम पोस्ट ऑफिस को इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है इनका गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप आए हैं और आपका बैंक अकाउंट नहीं बन पा रहा, तो आपको एटीएम में अपने पैसे डलवाने हैं या निकलवाने हैं, तो पोस्ट ऑफिस जो है वो इस सिलसिले में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बन रहा तो आप एटीएम में पैसे डलवा सकते हैं अपने, और इंटरनेशनल एटीएम जो आपका होगा, आपका पाकिस्तान का बना हुआ, ठीक है, और उसमें उससे पैसे निकलवा भी सकते हैं आप। और क्या कह सकते हैं कि आपको दुनिया भर की करेंसी जो है वो पोस्ट ऑफिस से एक्सचेंज करके मिल सकती है। और दुनिया में आप किसी भी जगह अपने प्यारों को पार्सल भेज दें तो वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आप भेजेंगे। तो बिल्कुल अल्स्टर बैंक के साथ है। और ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बच्चों का स्कूल है और कॉलेज है, बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज है। तो देखिए क्वींस यूनिवर्सिटी के साथ कितना कुछ अवेलेबल है। ये मेथोडिस्ट कॉलेज बेलफास्ट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, देख सकते हैं। बिल्कुल क्वींस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ ही ये वाक़ है। आप इस सिग्नल को फॉलो करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये बटन प्रेस करेंगे और देखें ट्रैफिक सारी रुक गई है और